वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम इस तरह का एक क्राउन गियर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके सारे फीचर टूल्स हम एक एक करके इस गियर पर अप्लाई करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे पेज पर अगर आप नए हैं तो फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इस पेज पर आपको इंजीनियरिंग, टेक्निकल और मैकेनिकल लाइन के सारे पार्ट्स और असेंबली मिलने वाली है। तो चलिए इस पार्ट को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने न्यू पार्ट ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमें टॉप लाइन सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करना है। तो स्केच में हमें यहाँ पर सर्कल टूल एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। देखिए इस तरह से 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए हमने। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन डिफाइन करने हैं। तो बिग वाले सर्कल की साइज रहेगी 365 mm और यहाँ पर स्मॉल सर्कल की साइज रहेगी 205 mm। देखिए इस तरह से ये फुल्ली डिफाइंड स्केच हो जाएगा। अब फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। अब यहां पर इसकी साइज अप्लाई करनी है, यानी कि इसकी हाइट। तो हाइट हमें यहां पर इसकी अप्लाई करनी है 52 mm। बट देखिए ये अप साइड में है, तो हमें यहां पर डाउन साइड में ये एक्सट्रूड करना है, यानी कि नीचे की साइड में इसे एक्सट्रूड करना है। अब सिंपली ओके कर देना है। अब यहां पर इस टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस सर्कल की साइज हमें अप्लाई करनी है 265 mm। अब यहां पर हम एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर इसका कट आपको अप्लाई करना है 31 mm। 31 mm देखिए डाउन साइड में। फिर यहां पर एंगल आपको अप्लाई करना है, यानी कि ये टेपर एंगल में आपको एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। तो यहां पर ड्राफ्ट की साइज रहेगी 10 डिग्री। 10 डिग्री ड्राफ्ट में आपको ये एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। अब इसे ओके कर देंगे। अब यहां पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। तो फिलेट यहां पर 10 mm साइज इसकी रहेगी और यहां पर इस कॉर्नर एज को सिलेक्ट करना है। अब हम यहां पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद इसका व्यू चेंज करेंगे हम। तो यहां पर देखिए हिडन लाइन विजिबल, इसे इस तरह से हमें इसका व्यू चेंज कर देना है। अब यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फिर से यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहां से इस तरह से आपको स्केच ड्रॉ करना है। हम यहां पर थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो हम फिर यहां पर 3 पॉइंट आर्क यहां पर इस टूल को एक्टिवेट करेंगे और यहां पर इस तरह से यहां पर ये ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहां पर लाइन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। स्केच को क्लोज कर दिया है हमने। अब हम यहां पर इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो यहां पर इसका टेपर एंगल रहेगा 10 डिग्री। अब यहां पर इसकी हाइट रहेगी 22 mm और यहां पर इसकी रेडियस 22। अब यहां पर इस सेंटर लाइन से इसका डिस्टेंस 158 mm। तो देखिए इस तरह से ये फुल्ली डिफाइंड स्केच हो गया है। अब हमें यहां पर फीचर टैब में जाके रिवॉल्व कट अप्लाई करना है। और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहां पर हम चैम्फर एक्टिवेट करेंगे और यहां पर इसकी साइज 2 mm इस फेस को सिलेक्ट करना है, ताकि ऊपर और नीचे की साइड में ये चैम्फर अप्लाई हो जाएगी। अब हम यहां पर टॉप लाइन सिलेक्ट करेंगे और इस प्लेन पर हमें एक स्केच ड्रॉ करना है। तो हम यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से देखिए इस पॉइंट तक ये सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब यहां पर 3 पॉइंट आर्क
ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर इसकी रेडियस रहेगी 100 mm और फिर यहां पर इस ओरिजिन पॉइंट से आउटर पॉइंट इसका डिस्टेंस रहेगा 29.5 mm और यहां पर इस सेंटर लाइन से इसका डिस्टेंस 20.58 mm। तो देखिए इस तरह से ये स्केच यहां पर ड्रॉ कर दिया हमने। अब सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहां पर कर्व वाले ड्रॉप डाउन में प्रोजेक्ट कर्व वाला एक ऑप्शन आपको दिखेगा। इस टूल को, इस फीचर को हमें एक्टिवेट करना है। इसे एक्टिवेट करने के बाद देखिए स्केच ऑन फेस और यहां पर स्केच ऑन स्केच। तो हम यहां पर स्केच ऑन फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे और जिस फेस पर आपको प्रोजेक्ट कर्व अप्लाई करना है उस फेस को सिलेक्ट करना है। तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। देखिए तो इस तरह से यहां पर एक प्रोजेक्ट कर्व क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहां पर एक प्लेन क्रिएट करना है। प्लेन के लिए सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रेफरेंस, फिर यहां पर सेकंड रेफरेंस में इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब ओके कर देना है। तो इस तरह से देखिए ये प्लेन क्रिएट हो जाएगा। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करके यहां पर स्केच करना है। इस प्लेन को हम अभी हाइड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। ये हमारी प्रोफाइल है। अब यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए इस तरह से। अब इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके इक्वल कर देना है। अब हम इसके डायमेंशन डिफाइन करेंगे। तो यहां पर इसकी हाइट रहेगी 3 mm, फिर यहां पर इसकी विड्थ रहेगी 13 mm। अब यहां पर इसकी हाइट हम अप्लाई करेंगे। तो इसकी हाइट रहेगी 15 mm, फिर यहां पर इस बॉटम लाइन का डिस्टेंस रहेगा 3.5 mm। अब हमें यहां पर क्या करना है, एक सेंटर लाइन और ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब सिंपली इस लाइन को इस ओरिजिन पॉइंट के साथ सेंटर कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइंड स्केच हो जाएगा। अब यहां पर एक फिलेट अप्लाई करेंगे। हम फिलेट को सिलेक्ट करना है और यहां पर हम इसकी साइज रखेंगे 1.5 mm और यहां पर इस कॉर्नर पर और यहां पर इस कॉर्नर पर अप्लाई करनी है, फिर ओके कर देना है। देखिए इस तरह से ये स्केच यहां पर ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसे सिंपली एग्जिट कर देना है। देखिए इस तरह से एग्जिट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर स्विफ्ट कट में जाना है। फीचर टैब में आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्विफ्ट कट। इस स्विफ्ट कट को एक्टिवेट करना है। फिर यहां पर देखिए स्केच प्रोफाइल। तो सबसे पहले प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। तो हमने इस प्रोफाइल को क्रिएट किया है, तो इस प्रोफाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर पाथ, तो हमारा पाथ कौन सा है, इस प्रोजेक्ट कर्व को सिलेक्ट करना है और सिंपली ओके कर देना है। अब इस प्रोजेक्ट कर्व को हम हाइड कर देंगे। तो देखिए यहां पर इस तरह से कट अप्लाई हो जाएगा। अब हमें यहां पर इस फेस पर सर्कुलर, इस पैटर्न में सारे यहां पर अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए हम सर्कुलर पैटर्न एक्टिवेट करेंगे। सर्कुलर पैटर्न एक्टिवेट करने के बाद आपको कोई भी सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है। तो हम इस इनर वाली सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करेंगे। आप आउटर साइड में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 360 डिग्री में हमें ये
कट अप्लाई करना है। तो इसके नंबर ऑफ पैटर्न आपको रखने हैं 48। अब यहाँ पर फीचर एंड फेस, तो कौन सी फेस और कौन सा फीचर आपको सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर कट स्वीप इसे सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ओके कर देंगे। तो देखिए ये कैलकुलेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहां पर ये इस गियर के सारे कट यहां पर अप्लाई हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर होल अप्लाई करने हैं। तो हम यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर एक कंस्ट्रक्शन सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसकी साइज अप्लाई करनी है, तो हमें इसकी साइज रखनी है 222 और सिंपली इस सर्कल को सिलेक्ट करके यहां पर फॉर कंस्ट्रक्शन टिक कर देना है। तो ये कंस्ट्रक्शन सर्कल अप्लाई हो जाएगा। अब सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब आपको डायरेक्टली यहां पर होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में आपको यहां पर सिंपल होल सिलेक्ट करना है, अनसिमेट्रिक यहां पर टैप ड्रिल आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर होल स्पेसिफिकेशन, इसकी साइज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो हमें यहां पर 12 बाय 1.25 इसे सिलेक्ट करना है और यहां पर अप टू नेक्स्ट। अब पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में हमें यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और सिंपली ओके कर देना है। अब इस सर्कल को हम हाइड कर देते हैं। अब हमें यहां पर थ्रेड अप्लाई करने हैं, तो हम थ्रेड वाला फीचर एक्टिवेट करेंगे। थ्रेड में देखिए थ्रेड लोकेशन, तो सबसे पहले आपको इसकी एज सिलेक्ट करनी है। तो हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर ब्लाइंड कंडीशन में इसकी साइज यहां पर देखिए हमें इसके थ्रेड थ्रू करने हैं, यानी कि आर पार इसके थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो हम यहां पर 30 अप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर मैट्रिक टैप, आपको इन साइड में थ्रेड अप्लाई करने हैं, इसके लिए हम मैट्रिक टैप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर इसकी साइज तो 12 बाय 1.25 ये टैप रहेगा इसमें थ्रेड का। अब यहां पर ऑफसेट आपको सिलेक्ट करना है, तो हम ऑफसेट में इसकी साइज 3 mm अप्लाई करेंगे रिवर्स साइड में। और यहां पर मेंटेन थ्रेड लेंथ इसे टिक कर देना है। अब सिंपली आपको इसे ओके कर देना है। तो देखिए यहां पर थ्रेड अप्लाई हो गए। अब फिर से यहां पर सर्कुलर पैटर्न में जाना है। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद आपको फिर से यहां पर सर्कुलर फेस सिलेक्ट करनी है और यहां पर नंबर ऑफ पैटर्न 16 अप्लाई करेंगे। फीचर एंड फेस, तो फीचर हमें टैप ड्रिल और थ्रेड इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अब ओके कर देना है। तो देखिए यहां पर ये सारे थ्रेड अप्लाई हो गए हैं। अब इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे, यानी कि ये किस मटेरियल में आपको इसे सेट करना है, यानी इसका मटेरियल हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस को ओपन करेंगे। फिर यहां पर मेटल को सिलेक्ट करना है। अब यहां पर स्टील को सिलेक्ट करना है। स्टील को सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पर मेट स्टील अप्लाई करेंगे।
फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, इन होल और थ्रेड सर्कुलर पैटर्न, फिर यहाँ पर इन साइड में देखिए इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पॉली स्टील अप्लाई करना है। देखिए इस तरह से ये गियर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मैकेनिकल, टेक्निकल और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और पार्ट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।